अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक चीज और भी पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव पर जलाभिषेक की जो बात है वो सूर्यास्त हो जाए उसके बाद नहीं करना चाहिए जी। कहते हैं कि पूजा पाठ करनी है तो दिन में करो, सूर्यास्त के बाद तो भगवान सो गए या भगवान के शयन होने। तो क्या शिव की पूजा, क्योंकि मैंने ये भी शिवरात्रि होती है कि शिव की रात्रि में पूजा हो, तो ये बड़ा भ्रम है लोगों के बीच में कि दिन छिपने के बाद शाम के वक्त शिव पर जल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। लोग, हम सामान्य से जीवन में कहते हैं अरे शाम सुबह नहाते हैं, शाम को नहाते हैं क्या, शाम को जब नहाते नहीं तो शिव पर क्यों जल चढ़ाना। तो क्या ये इतनी सी बात है? नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है। एक यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, शिवो भूत्वा शिवम जयेत। शिव की पूजा आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय। और ऐसा शिव पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में वर्णित है कि अगर इनकी पूजा रात्रि में की जाए, शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा होती है शिवरात्रि पर, वो रात की होते हैं चारों पहर, सूर्यास्त के बाद, तो बहुत प्रभावी होती है। अब ऐसे जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त से आप 11 बजे तक जल चढ़ा सकते हैं। 11 बजे के बाद क्या होता है, वो काल जो फिर आता है वो पितरों का काल आ जाता है, जो हमारे पितर होते हैं। तो फिर पूजा नहीं करनी चाहिए मॉर्निंग में अगर कोई कर रहा है। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं शाम की पूजा की जो बात कर रहे हैं आप, प्रदोष काल में कहा जाता है पूजा करो। प्रदोष व्रत जब रखते हैं हम तो प्रदोष काल में ही पूजा करते हैं। प्रदोष काल का मतलब शाम का काल जो हो गया, जो हमारे संध्या काल से लगभग 1 घंटे पहले का काल और 1 घंटे बाद का काल, यानी कि जब शाम हो रही हो, दिन छुप रहा हो, रात्रि आने वाली, उन दोनों का मिलन समय जो होता है। तो वहां पर उस समय प्रदोष काल में प्रदोष पूजा बताई जाती है। ठीक है, कई जगह ऐसा बताया गया है कि आप रात्रि में मत करो, लेकिन जो त्रियामा काल होता है सबसे ज्यादा प्रभावी शिव जी की पूजा उस काल में होती है। वो कब होता है? 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे के बाद त्रियामा काल में करो। जो साधक होते हैं वो तभी पूजा करेंगे। साधक कभी दिन में पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि साधना के लिए शांति और अनुकूल वातावरण बहुत जरूरी होता है, जो कि दिन में नहीं मिलेगा। अच्छा, शाम के लिए शिवलिंग पर जल मना कर दिया। इंडिया में शाम है जी, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में तो वो सुबह हो गई। और शिव के लिए तो पूरी पृथ्वी एक है। शिव के लिए तो पूरी पृथ्वी एक है, तो फिर कैसे ये है कि शाम को नहीं करेंगे? ये अपने अपने लोगों ने अपनी अपनी जगह के हिसाब से मिथ बनाए हुए हैं। शिव जी पर जल 24 आवर्स कभी जैसे मेरा मानना है कि दोपहर के समय पर मंदिरों में भगवान नहीं सोते हैं। बेसिकली जो पंडित जी हैं सुबह 4 बजे के उठे हुए, उन्हें भी आराम की आवश्यकता है, इसलिए ये चलन बनाया गया कि दोपहर में जो है मंदिर के पट बंद होंगे, भगवान शयन कर रहे हैं। भगवान शयन नहीं कर रहे, बेसिकली एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में दोपहर के बीच में एक समय रखा गया कि उस टाइम पर मंदिर बंद रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है जो लोगों के मन में है, और इस मिथ को दूर करने के लिए बहुत जरूरी था कि हम इस पर बात करें। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन यह दूसरी भी चीज है। जैसे मैंने बताया ना, पितरों का टाइम होता है, तो 11 बजे के बाद से पितरों का समय शुरू हो जाता है। फिर यक्ष, गंधर्व, ये जो गण है ना, सबके समय हैं। जो समय अवधि है सबके लिए रखी गई है, तो इसलिए ये समय मना की जाती है कि पूजा मत करो। हनुमान जी की पूजा में भी मिथ होता है, जैसे कई बार कि सुबह मत करो, शाम जी को करो, कि इस समय वो राम जी की सेवा में है, इस समय नहीं है। सुबह पूजा करो, शाम को पूजा करो, कभी पूजा करो। ईश्वर तो आपकी पूजा और आपके भाव को देख रहा है। ठीक है, एक टाइम पर एनर्जी बहुत हाई होती है, वो टाइम पर आप पूजा करो। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, उस समय पूजा करो। शाम का जो समय है, ये बताइए कि अगर शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाना मना है तो संध्या क्यों की जाती है? त्रिकाल संध्या होती है, उसमें शाम की संध्या क्यों की जाती है? संध्या की जाती है ना, संध्या का हमारे वेदों में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है। तो संध्या काल में सबसे ज्यादा आप उस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, उस समय जाके पूजा करो। शिव जी की पूजा के लिए कोई समय पाबंदी नहीं है, आप कभी भी करो। समय से परे है वो, उनका अर्थ ही है समय से परे। कालों के काल महाकाल, और समय से परे है, समय है वो। तो समय जो खुद समय है, वो क्या समय बताएंगे कि इस समय करो? किसी भी समय करो शिव जी की पूजा। अच्छा, द्वादश ज्योतिर्लिंग में आखिरी में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग जगहों पर हैं, कुछ के नाम सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। जैसे महाकाल की अगर मैं बात करूँ, महाकाल सोशल मीडिया पे भी काफी ट्रेंड में रहते हैं और लोग भी बहुत ज्यादा जाते हैं। क्या ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं कि पृथ्वी पर ये जो एनर्जी है, उस एनर्जी के सेंटर पॉइंट्स हैं,
बिल्कुल। तो क्या ये शिवलिंग जो है, कहते हैं कि जैसे श्री यंत्र के बारे में कहा जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। क्या शिवलिंग जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की जगह जगह पर बने, आपने कहा भी था कि उल्का पिंड जो गिरे और वहां से ये ज्योतिर्लिंग बने, क्या ये एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं पूरी पृथ्वी की? बिल्कुल, पृथ्वी की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं और ये वो सेंटर हैं जहां पर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में कभी गए हो तो आपको अनुभव भी हुआ होगा। वहां पर एक अलग एनर्जी आपको महसूस होती है। महाकाल जाइए, एक अलग एनर्जी। आप महाकाल जाएं, आप अपने शहर के किसी मंदिर में जाएं, एनर्जी आपको अलग फील होगी, क्योंकि वहां जो कॉस्मिक एनर्जी है ना बहुत हाई है और वो बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगी कि हर इंसान को अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए, जितनी जल्दी संभव हो, क्योंकि वो एनर्जी, और केवल दर्शन नहीं करने चाहिए। मैं मानती हूँ भीड़ होती है वहां बहुत, तो आपने थोड़ी देर ही उनके दर्शन किए, आगे निकल गए, पर मैं कहूंगी वहीं मंदिर में कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां बैठकर आप अपने आराध्य से अपना कनेक्शन स्थापित करें। केवल दर्शन कर कर फूल माला चढ़ाकर आप वापस मत आओ, फूल माला टोकरी ले रहे हो, मेरा ऐसा मानना है। आपकी टोकरी गई, वो इधर गई उधर गई, और मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ानी है। आप दर्शन करो, 2 मिनट उनका और अपना वो एनर्जी कनेक्ट करो। 2 मिनट मिलेंगे आपके लिए, या 2 सेकंड भी हो सकते हैं, भीड़ ज्यादा है तो वो एनर्जी कनेक्ट करो, बाहर निकलो, किसी भी स्थान पर बैठ जाओ उसी मंदिर के, वापस मत आओ कि अब हो गए दर्शन, अब चलो हो गया इस काम। भीड़ में भी नहीं रहना है कि हमें मंदिर में सबसे आगे बैठना है। बिल्कुल, इस भीड़ में भी मत रहो, कहीं बैठो, दूर से ही एक झलक उनकी देखो, उनसे साक्षात्कार करो अपना, और फिर एक ऐसी जगह जरूर चुनो उसी मंदिर में जहां आप शांति से बैठकर उस एनर्जी को महसूस करो। एनर्जी महसूस होगी, जो नहीं है ना आध्यात्मिक यात्रा में, अगर वो ये कनेक्ट करेंगे उनको एनर्जी महसूस होगी। एक बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, म्यूजिशियन हैं, हमसर हयात जी, उनका कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे अभी अभी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि हम जब शोज करते हैं ना, तो वो जो आगे की लाइन में जो 2 लाइनें होती है ना, 3 लाइनें, वो हल्ला काटने वाले होते हैं। बोले हमारी नजर उन पर कम होती है, लेकिन जो सबसे पीछे बैठा होता है ना, हमारे ध्यान उन पर होता है कि वो हल्ला काट रहे नहीं काट रहे, वो सुन रहे नहीं सुन रहे। मुझे भी लगता है कि जब मंदिर में बैठते हैं तो वो जो एक हल्ला होता है ना कि मुझे आगे बैठना है, सबसे आगे मुझे बैठना है, लोग वीआईपी दर्शन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई सोर्स लगा रहा है, पैसा और पावर। मैं कहता हूं जहां पैसा और पावर आ जाता है वहां भगवान नहीं मिल सकता। तो जो सबसे आखिर में बैठा है उस व्यक्ति को भगवान मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर उस पर होती है कि आखिर में कौन रह गया, आखिरी में कौन बैठा है। और जिक्र आया है तो मुझे वो भी याद आता है कि जब तुलसीदास हनुमान जी को ढूंढ रहे थे और हनुमान जी कोड़ी बनकर आए तो सबसे आखिर में ही बैठे थे, और वो तुलसीदास जी हनुमान जी के पास पहुंचे। तो आखिर में बैठना ये नहीं है कि भगवान हमें नहीं देख रहा। आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि भगवान जो शब्द है ना उसमें 5 तत्व हैं पूरे, 5 तत्व समाहित हैं। भासे भूमि, गासे गगन, ठीक है, वासे वायु, नासे नीर, ठीक है। तो भगवान में जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व समाहित हैं। 5 तत्व ही शिवलिंग में है, 5 तत्व ही हमारे अंदर है। पूरी पृथ्वी 5 तत्व पे है, 5 महाभूतों पर। तो आप पीछे बैठे, आगे बैठे, कहीं भी बैठे, मैंने जैसा अभी भी कहा, पहले भी कहा, आप अपनी चेतना को उस चेतना से मिलाओ। हाँ, होता क्या है, अक्सर होता है तुषार जी, सिर्फ हमको मंदिर जाना है, सिर्फ फूल चढ़ाने हैं, सिर्फ प्रसाद चढ़ाना है। मैं तो कहती हूँ कुछ मत चढ़ाओ, अपने भावों को समर्पित करो, खुद को समर्पित करो, तब भगवान की प्राप्ति होगी, तब उस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। पहले मैं भी ऐसी थी कि ये ले जाना, ये चढ़ाना है। जब से आध्यात्मिक यात्रा मेरी शुरू हुई, मुझे खुद को समर्पित करना है, जितना कर पाऊं मुझे खुद को, अपने पहले भी मुझ में अहंकार कभी नहीं था, लेकिन अब ऐसे भाव में आ गई हूं कि अहंकार क्या, कोई इस तरीके के भाव ही नहीं है। समर्पित कर दो। जैसे बलि प्रथा की भी बात होती है, वहां भी मैं ये कहूंगी, माँ, कोई भी माँ बलि नहीं मांगती है, वो मांगती है आपके अहंकार की। शिव के लिए प्रकांड विद्वान रावण ने अपने सिर काट के चढ़ाए थे। तो अगर आपको चढ़ाना है, खुद को चढ़ाओ, अहंकार चढ़ाओ। तो सबसे पहले तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्याग दो, झूठ को त्याग दो, पर निंदा को त्याग दो। ये सारी चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में त्याग दी ना, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप मत चढ़ाओ 1.25 किलो दूध, मत चढ़ाओ गन्ने का रस। आप ये सब कर लेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे। अब कई बार होता है, लोग कहते हैं ये उपाय बताए या ये उपाय बताए, या मैं ये पूजा कर रहा हूं, मुझे प्रभावी नहीं है। क्यों प्रभावी नहीं है? सबसे पहले तो ईश्वर पे ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
हम ये बताया है, सपोज मैंने किसी को बताया है, मान लीजिए, तो बताया है पता नहीं होगा नहीं होगा, पहले डाउट आ गया। दूसरा, कर रहे हैं पता नहीं कब तक होगा, दूसरा डाउट आ गया। तीसरा, भगवान पता नहीं हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, पता नहीं कब सुनेंगे, तीसरा डाउट। अब सारे डाउट तो मन में ही लेके चल रहे हो। भगवान पे, उनकी आस्था पर, हर चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब ये यूनिवर्स आपको वही रिटर्न करेगी जो आप सोच रहे हो। बिल्कुल सही बात है, वही रिटर्न करती है ये। अब जब आपने सोच लिया कि मेरा ये काम होगा, एनी हाउ होगा, वो होता है। मैनिफेस्टेशन क्या है? वो यही है कि जो आप सोचोगे ना, बिलीफ सिस्टम पर काम करोगे, जो चीज हम सोचते हैं वो होती है लाइफ में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचो, बोलो भी पॉजिटिव। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना, या किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं कोई भी उपाय बता रही हूँ, आप करो, लेकिन उससे पहले ये अपना बिलीफ सिस्टम रखो कि ईश्वर मुझको ये प्रदान करेंगे। हो सकता है मेरे कर्मों के हिसाब से कुछ देरी हो जाए, समय अवधि बढ़ जाए, लेकिन मुझे देंगे अवश्य। लेकिन जब आपने ये सोचा देंगे या नहीं देंगे, तो आप खुद ही अभी श्योर नहीं हो, तो फिर ईश्वर कैसे आपकी सुनेंगे? यानी कि भाव से समर्पण पर आओ, समर्पण से विश्वास में बदल जाओ कि ये जो मैं कर रहा हूं, अगर मेरे भले के लिए होगा तो ईश्वर जरूर करेगा, पर अगर नहीं हो रहा तो उस पर निराश मत हो, क्योंकि ये सब भगवान की मर्जी। बिल्कुल, शिव जी को मान रहे हैं या माँ को मान रहे हैं, कृष्ण को पूज रहे हैं, राम को भज रहे हैं, जिसको भी भज रहे हैं ना, अपने अंदर उतार लो। जिस भी एनर्जी को आप मान रहे हो, अपने अंदर उतार लो। फिर राम में हो जाओ, कृष्ण में हो जाओ, बजरंग बली की जय जयकार करो, जिसको भी मान रहे हो उसको पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लो। तब आपका कोई भी ऐसा काम नहीं रह जाता। हाँ, कर्मों के हिसाब से देरी हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं रह जाता जो आपका पूर्ण ना हो। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रह जाती जो पूर्ण ना हो। मैं अपने निजी जीवन के अनुभव बताती हूँ। जब तक डाउट होते थे ना, चीजें नहीं होती थी। जब बिलीफ सिस्टम हुआ तो चीजें अपना आप रास्ते बनना स्टार्ट हो गए। तो सबसे बड़ी चीज है कि खुद पर विश्वास रखो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, वो आपके अंदर ही है। मंदिर में पूजने जाओ मत जाओ, अपने अंदर झांको, आपके अंदर ही ईश्वर है। किसी का दिल मत दुखाओ जी, होता है ना, किसी का चाहते हुए दिल मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा मत बोलो, गलत मत सोचो। सारी चीजें आपने अपने कर्मा ये ठीक कर लिए ना, कर्मा बैलेंस कर लिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब लोगों की मैं पास्ट लाइफ देख पाती हूँ तुषार जी, कैसे देख पाती हूँ? शिव की कृपा से। मैं ईश्वर तो नहीं ना, या मैंने कोई आकाशिक रीडिंग का कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मैं अपनी मेडिटेशन के माध्यम से, अपने ईश्वर की कृपा से वो चीजें देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर शिवत्व को पैदा किया है। बहुत सारी चीजों को त्यागा है। मैं झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन कभी कभी हो जाता था। पर आज मेरे जीवन में यह है कि मैं झूठ त्याग चुकी हूँ। किसी भी परिस्थिति में हूँ, झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ये है, मुझे किसी के बारे में गलत सोचना ही नहीं है, अच्छा ही सोचना है। तो ये सारी चीजें हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैं घंटों मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घंटों बैठ के वो सब चीजें नहीं करती, लेकिन 10 मिनट करती हूँ, 15 मिनट करती हूँ, उसमें पूरा कनेक्शन उन्हीं के साथ होता है सिर्फ। तो यही अपने सारे व्यूअर्स से बोलना चाहूंगी कि आने वाले सावन में ना शिवत्व को प्राप्त करो। समय नहीं है, मत घंटों पूजा करो, मत मंदिर की लंबी लंबी लाइन में लगो। आप अपने घर में नहीं है, आपके घर में अगर ईश्वर नहीं है तो वो आपके अंदर है। बैठ जाओ ध्यान में, ऑफिस में बैठ जाओ, बस 5 मिनट शिव से कनेक्ट हो जाओ, प्रभु की लीला फिर आप खुद देखोगे। तो मुझे लगता है कि शिव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की हैं, और शिव बाहर नहीं आपके अंदर है, तभी हम कहते हैं शिवोहम शिवोहम। और जब शिवोहम की बात करते हैं तो अच्छी बात है, आप महाकाल मंदिर जाइए, आप 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों में जाइए, वहां जाकर बात करिए, सब कुछ करिए, आप ईश्वर से कनेक्ट करिए। लेकिन सबसे पहले जिस बात का मैंने जिक्र किया था, और मुझे हर बार इस चीज से परहेज होता है, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं 100 में से 99 बार ये हरकत ना करूं। पैसा, पावर और वीआईपी कल्चर मंदिरों के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं तो आप इन चीजों को घर पर छोड़कर जाइए। आप राजनेता हो, अभिनेता हो, अभी हमने देखा कुंभ के अंदर ये वीआईपी कल्चर और रूट की वजह से कितने लोगों को समस्या हुई। 20-20 किलोमीटर पहले रोक दे रहे हैं वीआईपी कल्चर की वजह से। अगर आप वीआईपी हैं तो भगवान के मंदिर में आप वीआईपी नहीं हो सकते। अगर आप वहां भी वीआईपी हैं तो आप फिर भगवान आप पे देखेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये वीआईपी कल्चर को नहीं रखना चाहिए। वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है ना। और आप वीआईपी बन के जा रहे हो और जितने लोगों को आप परेशान कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, आपने इतनी आत्माओं को कष्ट पहुंचाया है। वो सब बद्दुआएं दे रहे हैं, तो वो बद्दुआएं दे रहे हैं, तो वो आपको तो कर्मा तो वैसे ही खराब कर लिया। और अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीआईपी रूट बन रहा है तो आप मत जाइए। बिल्कुल। और कर्मा आप भी जानते हैं, कर्मा ढूंढ लेते हैं। कर्मा ये है, बैलेंस रखो अपने कर्मा को। आप इतने लोगों को दुखी कर रहे हो, इतनी बद्दुआएं ले रहे हो, चीजें तो वैसे ही आपकी खराब होनी है, भले ही ईश्वर को आप पास से जाके देखाए।
ईश्वर को देखा है, ईश्वर को पा नहीं लिया आपने, प्राप्त नहीं कर पाओगे, सिर्फ देख पाओगे। तो ईश्वर को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात करके शिव तत्व पर, शिव पर, शंकर पर, महादेव पर, देवादिदेव पर, नीमेश्वर पर, मतलब किसी भी नाम से बुला लीजिए। इतने नाम तो मुझे याद आ रहे हैं, और कितने हजारों नाम और होंगे। शिव जी तो जिसके साथ रहे ना उसी नाम से हो गए। अब योग में गए तो योगेश्वर हो गए। अब नीमेश्वर जैसे मैं बता रही हूँ, वहां कोई नीम का पेड़ रहा होगा तो नीमेश्वर हो गए। अब मेरे यहाँ चक्रेश्वर है एक महादेव, तो वहां एक चक्र स्थापित, कोई गंगा किनारे गंगेश्वर हो गए, राम ने स्थापित करे तो रामेश्वर हो गए। शिव जी को तो जिस रूप में देखा ना वो उसी रूप में ढल गए। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, महाकाल का अवंतिका में जैसे मैंने बताया, महाकाल का जिक्र किया कि दूषण का वध किया तो वहां महाकालेश्वर हो गए। तो शिव जी ने तो बड़े खूब कहा ना आशुतोष राणा जी ने अपनी एक जो जी मैंने भी सुनी है, जिनको धारण ले उनके जैसा वेश है। बहुत आशुतोष राणा जी की तो शिव जी के बारे में जितनी कहूँ बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखा है, और सारी ही उनकी रचनाएं बहुत मैं पसंद करती हूँ, सुनी भी है। और एक रचना मैंने भी लिखी हुई है शिव जी के बारे में, प्लीज, और सुनना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। जटों में जिनके गंग है, जटों में जिनके गंग है, गले में हार वासुकी। जटों में जिनके गंग है, गले में हार वासुकी। त्रिलोक के हैं स्वामी वो, शिवा उन्हीं का नाम है। त्रिलोक के हैं स्वामी वो, शिवा उन्हीं का नाम है। विराट चंद्र मस्तक पर, विराट चंद्र मस्तक पर, हाथ में पिनाक है, हाथ में पिनाक है, त्रिशूल उनके साथ है। ऐसे मेरे प्यारे वो महादेव उनका नाम है। क्या बात है। ऐसे वो प्यारे महादेव उनका नाम है। नंदी की सवारी है, नंदी की सवारी है, उमा के पति शंभुनाथ हैं, उमा के पति शंभुनाथ हैं। कालकूट का पान कर, कालकूट का पान कर बचाया है जगत को, कालकूट का पान कर बचाया है विनाश से। ऐसे मेरे प्यारे वो केदार उनका नाम है। ऐसे मेरे प्यारे वो केदार उनका नाम है। कालों के हैं काल वो महादेव उनका नाम है। क्या बात है। तो ये सबकी अपनी भावनाएं हैं, मुझे लगता है आपकी भावनाएं आपने कविता में लिख दी।